कोरम। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कोरम। अब देखो कोरम का ना बहुत इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। बस थोड़ा सा गिव मी योर अनडिवाइडेड अटेंशन और ये टॉपिक बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए। देखो सेक्शन नंबर 174 टॉक्स अबाउट कोरम। कोरम बेसिकली क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिजिबल डायरेक्टर्स टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। मिनिमम नंबर ऑफ एलिजिबल डायरेक्टर्स टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। और एलिजिबल मतलब डिसइंटरेस्टेड। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि हमें मिनिमम जने चाहिए जो कि एलिजिबल लोग हो, क्योंकि इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इंटरेस्टेड मतलब क्या बताया था सेक्शन नंबर 184(2), इंटरेस्टेड मतलब क्या बताया था सेक्शन 184(2). तो 184(2) वाले लोग जो होते हैं ना वो एलिजिबल होते ही नहीं है, वहां पे मना कर रखा है कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, मैं आ जाता हूं मीटिंग में और मैं हूं इंटरेस्टेड डायरेक्टर, मैं एलिजिबल ही नहीं हूं मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपकी मीटिंग को मेरा कोई काम है? आंसर इज नो। इसीलिए कोरम में हमने क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ एलिजिबल डायरेक्टर्स जो कि मीटिंग में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर आके कंपनी का मैनेजमेंट संभाले। इसीलिए कोरम कहता है कि मिनिमम हमें कुछ डायरेक्टर्स चाहिए जो कि डिसीजंस लेने वाले हैं कंपनी के लिए और वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो देखो सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 ये है बेसिक कंडीशन। पहला, quorum for a company is 1/3 of its total strength or 2 directors whichever is higher. 1/3 or 2 directors whichever is higher. Participation of the directors by video conferencing or other audio visual means shall also be counted for the purpose of quorum under this subsection. ये ऊपर भी बता दिया था। मैं अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आता हूं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, मैं बस फिजिकली नहीं आया, इन पर्सन नहीं आया, सो आई विल बी इंक्लूडेड इन द कोरम इफ आई एम एलिजिबल। इफ आई एम एलिजिबल, अगर इंटरेस्टेड हूंगा तो काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स फॉर द एंटायर सेक्शन 174। कहीं पे भी कोई भी फ्रैक्शन आएगा ना आपका 174 में, हम आगे भी बहुत 1-2 और लिमिट्स पढ़ने वाले हैं, तो सारा का सारा फ्रैक्शन इज टू बी राउंडेड ऑफ एज 1। तो अगर कोई 3.3 आता है तो 4, 3.6 आता है तो 4। राउंड ऑफ एज 1 को आप अपर राउंड ऑफ भी मान सकते हो, अपर राउंड ऑफ भी कह सकते हो। टोटल स्ट्रेंथ शैल नॉट इंक्लूड डायरेक्टर्स हुज प्लेसेस आर वेकेंट। ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, अगर कोई वेकेंट हो जाती है सीट तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, वो टोटल में क्यों आएगा ना, इस वाले टोटल में वो क्यों आएगा। नेक्स्ट, क्योंकि वो भी कंपनी में है ही नहीं, बचे हुए डायरेक्टर्स का ही आपको लेना है 1/3। आर्टिकल्स ऑफ एनी कंपनी में रिक्वायर अ हायर कोरम। क्यों? क्योंकि सर ये तो स्ट्रिक्टर कंप्लायंस हो जाएगा ना, ये तो स्ट्रिक्टर कंप्लायंस हो जाएगा, तो दैट इज अलाउड बट एनी लोअर इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आपका कोरम बन रहा है 5, लेट से कोई 1/3 उसका हायर बन के आता है 5, तो अगर आप आर्टिकल्स कह देते 6 अलाउड, लेकिन आर्टिकल्स 4 या 3 या 2 नहीं कह सकते, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, दोबारा एक इसके ऊपर मैंने नोट डाल दिया फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। व्हाइल चेकिंग द कोरम we consider the eligible, that is the disinterested directors, because interested directors cannot participate in the board meeting. This concept of interested directors will be covered later in the chapter. ये 184(2) में कवर करेंगे, ये 184(2) में कवर करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी के लिए हम ना थोड़ा सा कोरम को जो है वो मॉडिफाई कर देते हैं। एग्जेम्पशन है, सीजी नोटिफिकेशन है, सीजी नोटिफिकेशन है, इसीलिए 92-137 लिंक्ड है। तो कोरम को मॉडिफाई करेंगे फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी। क्या? 25% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, 1/3 की जगह हमने 25% ले लिया इसको, और 8 मेंबर्स विच एवर इज लोअर। अब एक बात बताओ, सपोज मेरा टोटल स्ट्रेंथ होता है 4 इंटू 25% क्या निकल के आएगा? 1। तो क्या एक बंदा अलाउ कर दे क्या? क्योंकि 1 और 8 का लोअर 1 बनेगा, एक बंदा लोग अलाउ कर दे मीटिंग में? नो। इसीलिए प्रोविजो डल गया दैट कोरम शैल नॉट बी लेस देन 2 मेंबर्स। बेसिकली उन्होंने 25% के रिस्पेक्ट में डाला दैट 25% शुड बी मिनिमम 2, क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी एक नंबर आ रखा है। क्लियर है? तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए 25% और 8 मेंबर्स विच एवर इज लोअर, एंड दैट 25% मिनिमम हमें 2 चाहिए, क्योंकि मीटिंग के लिए स्टार्ट में पढ़ा था मिनिमम 2% तो चाहिए ना। ओके, ये था हमारा बेसिक प्रोविजन 174(1) और उसका मॉडिफिकेशन फॉर सेक्शन 8 कंपनी। अब आने वाला है 174 सबसेक्शन 3। ये एक बेनिफिट है, वहां पे आप लिख सकते हो ये एक बेनिफिट है, और ये बेनिफिट है इसीलिए इसका खुद का एक एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या है एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया? देखो, वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एट द बोर्ड मीटिंग, वेयर एट एनी टाइम
नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, नॉर्मल नहीं, जो प्रेजेंट है उस आके बैठे उस वाले बोर्ड मीटिंग में, इज मोर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इज मोर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ये एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो हम देखेंगे ये कोरम क्या कहता है। अगर ये एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो कोरम देखने की जरूरत नहीं, आप कोरम नहीं बना पाओगे 174(3) में। तो देखो, इज दिस कंडीशन फुलफिल्ड? नो, then this subsection benefit cannot be availed because applicability criteria is not fulfilled. If yes, then what will be the quorum? The number of directors who are not interested directors and present at the meeting being not less than 2 shall be the quorum during such time. ये such time क्या है? ये वाला क्या है वो such time? When interested directors present is exceeding or equal to 2/3 of the total strength. तो सर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना, अभी बताते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये चीज क्या कह रही है? मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग शैल फॉर्म द कोरम। अब देखो ध्यान से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप कोरम एनालाइज करोगे, अगर 174 सबसेक्शन 1 में कोरम आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने की वजह से हो सकता है सेक्शन 174(1) का कोरम नहीं बन पाए, तो आप चेक करो 174 सबसेक्शन 3, तो आप चेक करो 174 सबसेक्शन 3। अब 174(3) में आपको पहले एक एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। 174(1) तो बेसिक प्रोविजन है, उसमें कोई एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। 174(3) में आपको एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, और वो क्राइटेरिया क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग शुड बी मोर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ये मीट हो जाता है तो कोरम क्या होगा? मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग। एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो पा रहा है तो 174(3) का बेनिफिट गया, आप नहीं लगा सकते, तो कोरम नहीं बन पाएगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, इसमें एक एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ऊपर दोबारा यहां पे डाल दिया था, दैट दिस टर्म इंटरेस्टेड डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 184 सबसेक्शन 2। तो यहां पे तो बस आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है कि 184(2) क्या होता है, वो आगे कवर हो जाएगा। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, ये 184 में भी आएगी और यहां पे भी मैंने डाल दिया आपको ताकि कंसेप्ट पूरा रहे। इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। लेकिन सर आपने अभी भी बोला ना कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर को तो एक्सक्लूड करना है, दिस इज एन एक्सेप्शन फॉर अ प्राइवेट कंपनी। तो देखो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट परसुएंट टू सेक्शन नंबर 184। अगर 184 में वो डिस्क्लोज कर देता है अपना इंटरेस्ट, तो उस केस में उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को हम इंक्लूड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। ये छोटी मोटी कंपनीज, मतलब प्राइवेट कंपनीज के लिए दे दिया है, ये प्राइवेट कंपनीज के लिए दे दिया है, राइट। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में नोट, 174(3) इज अ बेनिफिट, हेंस इट हैज इट्स ओन एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया, और एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, वो फुलफिल होएगा तो आप कोरम चेक करना, उसमें आपको एक बेनिफिट मिल रहा है मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का, नहीं तो 174(3) नहीं लग पाएगा। अगर 174(1) का कोरम लग जाता है और पूरा हो जाता है तो 174(3) चेक करने की जरूरत ही नहीं है। गड़बड़ हो जाती है कभी कभी स्टूडेंट्स की, 174(1) का कोरम अगर मीट हो जाता है तो कोरम बन गया, 174(3) उस चीज में आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। 174(3) का बेनिफिट कब लेना है? जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा हो जाए मीटिंग में। ओके, अभी क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, 174 सबसेक्शन 2 ऊपर का सारा कवर्ड है ना? यस, आगे चलते हैं। इफ देयर इज एनी वेकेंसी इन द बोर्ड कैन द बैलेंस डायरेक्टर्स एक्ट। सपोज कोई बोर्ड में नहीं आ रखा है, ठीक है, कोई गया हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी वैकेंसी है, तो बैलेंस डायरेक्टर्स एक्ट कर सकते हैं क्या? कैन द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनी वैकेंसी इन द बोर्ड? यस, एज लॉन्ग एज द कोरम इज प्रेजेंट इन द मीटिंग्स। अगर नहीं है, इफ नॉट मतलब अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, कोई भी अगर कोई नहीं है हमारे पास, अभी बोर्ड में कोई अवेलेबल कुछ जने नहीं है, तो बचे हुए डायरेक्टर्स एक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड कोरम कंप्लाई होना चाहिए, टोटल का 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो टोटल ये वाला अगर कंप्लाई हो रहा है तो बचे हुए डायरेक्टर्स एक्ट कर लो। हर एक डायरेक्टर हो सकता है ना अटेंड करे मीटिंग,
कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोरम नहीं है तो देखो, बट इफ एंड सो लॉन्ग एज द नंबर इज रिड्यूस बिलो द कोरम फिक्स्ड बाय द एक्ट फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड, द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर मे एक्ट फॉर ओनली एंड ओनली द फॉलोइंग पर्पसेस। क्या है वो पर्पसेस? दो। फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू दैट फिक्स्ड फॉर द कोरम, मतलब काइंडली गो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स। आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर करके एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, आप कोरम कंप्लीट कर लो ताकि आप काम आगे बढ़ा पाओ। क्योंकि ऐसे तो क्या होगा ना, अगर कोरम नहीं है और हम उसको और कुछ अलाउ भी नहीं करेंगे उस बैलेंस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उस केस में कंपनी का काम ही आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। तो हमने इसको फर्स्ट अलाउंस क्या दिया है कि आप एक काम करो, आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, कोई इशू नहीं है। और सेकेंड, ऑफ समनिंग अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब आप जनरल मीटिंग में मेंबर्स के थ्रू वाला काम करवा लो। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, याद है, एडिशनल डायरेक्टर वाले में। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी डेडलॉक है मैनेजमेंट में या फिर एवरीवन इज इंटरेस्टेड, तो कोरम नहीं बना पा रहे, तो जनरल मीटिंग वाले लोग बोर्ड का काम कर सकते हैं। जनरल मीटिंग वाले लोग बोर्ड का काम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। सो कोई अगर मीटिंग में नहीं आ रहा है, कोई अगर अवेलेबल नहीं है, तो बैलेंस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ द वेकेंसी कैन एक्ट टिल द टाइम कोरम इज देयर। कोरम अगर नहीं मीट कर पाए तो दो ही काम कर सकते हैं हम, क्या? एक एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या फिर जनरल मीटिंग रखवा के मेंबर्स के थ्रू आप काम करवा लो। मेंबर्स में हो सकता है उस टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे या जो भी वो कंपनी का काम रुका हुआ है वो आगे बढ़वाने के लिए, राइट। तो मेंबर्स हो सकता है किसी डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर दे ताकि कोरम पूरा हो जाए। ओके, नेक्स्ट, उस केस में द बोर्ड कैनॉट एक्ट फॉर एनी अदर पर्पस व्हाटसोएवर। ओके, 174 subsection 4, a very important part. What happens to the meeting in case, what happens to the meeting, एक second, what happens to the meeting in case quorum is not present? अगर हमने मीटिंग रखवाई और कोरम नहीं है तो क्या करना है? Where a meeting of the board could not be held for want of quorum, then first of all see what the articles of association says. Then unless the articles of the company otherwise provide, मतलब पहले तो देखो आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं, नहीं तो the meeting shall stand automatically adjourned to the same day, same time, same place next week, right? So आर्टिकल्स अगर कुछ नहीं कहते तो एडजर्नमेंट हो जाएगी। बट व्हाट इफ इट्स अ नेशनल हॉलीडे? नेशनल हॉलीडे तीन ही होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। सर संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, नॉट अ नेशनल हॉलीडे। ये गलती मत कर देना, दीज आर वेरी बेसिक्स विच आर मतलब अंडरस्टूड कि आपको पता होनी चाहिए अब, पर स्टिल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि गलती ना हो, ठीक है। अगर वो नेशनल हॉलीडे बन जाता है, वो जो दिन आ रहा है एडजर्नमेंट का नेक्स्ट वीक का, वो अगर नेशनल हॉलीडे है तो इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे देन इट शैल बी एडजर्न टिल द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे which is not a national holiday at the same time and same place, right? Now certain points to be noted. Non applicability, section 174 is not applicable to a one person company where there is only and only one director on board. सर ये कहां पढ़ा? 173 subsection 5 का प्रोविजो। मैंने वहां पे बोला था ना कि ये 174 में भी मैंने डाल दिया, ये वही वाली बात है। अच्छा, if the board meeting is adjourned, the date of the board meeting shall be deemed to be on the date of the original board meeting that was held and cancelled. But ये तो ऊपर वाला तो आपको क्लियर है, नंबर जब हम गैप और डेज निकाल रहे थे तो उसमें ये चीज कवर हो गई थी कि हम डेट जो है वो उसी दिन मानते हैं जिस दिन ओरिजिनल मीटिंग थी, बिकॉज एन एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग इज अ मियर कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग। बट दिस शैल नॉट अप्लाई with respect to the resolutions passed, that is a resolution passed at an adjourned board meeting does not relate back to the original board meeting. तो बोर्ड मीटिंग की जो डेट है वो तो ओरिजिनल वाले की मान लेंगे, लेकिन रिजोल्यूशन हम नहीं मान लेंगे कि पुराने वाले पे पास हुआ है ओरिजिनल डेट पे। इट शैल बी पास्ड, इट शैल बी उसका जो पासिंग डेट मानी जाएगी वो एक्चुअल उस दिन की एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग की डेट ही माननी है। क्लियर है? तो डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग पहले बट रिजोल्यूशंस वही वाली, रिजोल्यूशंस की डेट वही वाली। नेक्स्ट, नो कोरम एट एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग। अब एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग पे सर कोरम चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक केस लॉ है जो मैंने क्वेश्चन बैंक में कवर कर रखा है,
उसके हिसाब से यस यू नीड कोरम एट द एडजर्न बोर्ड मीटिंग एज वेल। तो देखो कंपनीज एक्ट 2013 इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन व्हेन एट द एडजर्न बोर्ड मीटिंग आल्सो there is no quorum present. However, as per one of the case laws, it was established that adjourned board meeting without quorum is not permissible under the act. ये क्वेश्चन बैंक में भी कवर हो जाएगा। तो चलते हैं जरा सा, अच्छा एग्जेम्पशंस में हम पहले देख लेते हैं। 177 ये तो गवर्नमेंट कंपनी का ही, ये भी करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 174 का मॉडिफिकेशन क्या, 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स की जगह क्या लेके आना है, 8 मेंबर्स और 25% विच एवर इज लोअर प्रोवाइडेड द कोरम शैल नॉट बी लेस देन 2 मेंबर्स। ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया, यहां पे भी दे दिया है। ओके प्राइवेट कंपनी का भी मैंने 174 का एक्सेप्शन आपको बता दिया, क्या, आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर shall be considered in quorum। तो quorum में देख लो, स्पेशल केस when there are interested directors, वो जो 174(3) था, it shall apply with the exception that interested director may also be counted towards the quorum when after disclosure of his interest pursuant to section 184। अब चलते जरा क्वेश्चन बैंक पे। There are 9 directors in this company Glass Doors Limited, okay, and out of which 2 are fallen vacant, 2 have fallen vacant। तो 9 minus 7, 9 minus 2 is equal to 7 मेरा टोटल रहेगा। What shall be the quorum? 7 का 1/3 और 2 directors whichever is higher। ठीक है, तो देख लो ये रहा मेरा 7 का 1/3 2.3 फ्रैक्शन अपर राउंड ऑफ, मतलब राउंड ऑफ एज 1, तो 2.3 को किया 2 और 2 विचर इज हायर, तो हायर मतलब 1/3 और 2 विचर इज हायर, तो मेरा हायर क्या बना, 3 डायरेक्टर्स। अच्छा आप क्वेश्चन में हिंट दिए, देखो अगला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इफ द अबव कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड स्पोर्ट्स इन अ रिमोट एरिया ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। सर ये तो समझ नहीं आया, ये क्या पूछ रहे हैं, लिंक लगाओ। ऐसी कोई कंपनी जो आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स रिमोट एरिया में जाके काम कर रही है, ये काइंड ऑफ नॉन प्रॉफिट लग रही है ना आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह लग रही है ना। तो नॉन प्रॉफिट मतलब लाइसेंस्ड कंपनी लग रही है ना, और लाइसेंस्ड कौन सी होती है, सेक्शन 8 कंपनी, और उसका कोरम क्या होता है 25% और 8 मेंबर्स विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। तो यहां पे आपको उस पॉइंट का हिंट लेना था। पार्ट बी में उसका 25%, 2 और 8 विचर इज लोअर दैट इज 2, राइट। नेक्स्ट अब देखो इसमें क्या हुआ है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग रखवाई गई है 10 मई को चेन्नई में 11 बजे। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बोर्ड मीटिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वर 7, टोटल वॉज 10। कोरम मीट हो चुका है क्लियरली। द बोर्ड हैड टू ट्रांजैक्ट 10 आइटम्स इन द बोर्ड मीटिंग, और 12 बजे दोपहर को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 आइटम्स 4 जने उठ के चले गए। 10 में से पहले 7 थे और 7 में से फिर 4 जने चले गए कुछ आइटम्स होने के बाद। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया पहले, दैट कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग ड्यूरिंग एवरी रिजोल्यूशन। नहीं तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो कोरम बिठवा दिया, प्रॉपर कंप्लाई करवा दिया और मीटिंग में सब उठ के चले गए, 3-4 ही रह गए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो देखो, examine the validity of these transactions explaining the relevant provisions of the Companies Act 2013। तो नॉर्मल तरीके से पहले कोरम की प्रोविजन स्टेट करो, 10 और उस 10 का 1/3 3.3 उसको राउंड ऑफ किया 4, सो 4 और 2 का हायर क्या निकल के आएगा 4। और मेरे कंपनी में अभी बोर्ड मीटिंग में कितने जने आए थे 7, क्या कोरम मीट हुआ, यस। 4 के अगेंस्ट 7 मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन 7 में से 4 उठ के चले गए तो 3 रह गए। अब क्या कोरम पॉसिबल है, आंसर इज नो। तो उसी तरीके से द रिजोल्यूशंस पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दो 6 एजेंडा आइटम्स जिसके टाइम 4 उठ के जा चुके हैं इज void and have no legal effect because quorum नहीं था। ओके, इसको जरा ध्यान से देखो। What is the quorum required for holding a board meeting? Examine the following cases. In a board meeting, only 3 directors were present out of 11 directors and none of the 3 directors was interested in any of the items of the agenda। मतलब 11 में से मेरे पास 3 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आके बैठे हुए हैं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द मीटिंग। तो 174(1) को एनालाइज करो, 11 का 1/3 3.6 राउंड ऑफ एज 1, तो 4 और 2 का मेरा हायर क्या है 4,
Hence 4 disinterested directors is my quorum. अच्छा, मैंने ऊपर वालों में disinterested क्यों नहीं लिखा था क्वेश्चंस में? बिकॉज वहां पे इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड की बात छेड़ी नहीं उन्होंने. यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेड वर्ड यूज किया है, इसीलिए मैंने प्रॉपर तरीके से स्टेट किया दैट एलिजिबल डायरेक्टर्स हमें चाहिए, मतलब 4 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स चाहिए. और इस केस में कितने अवेलेबल है? ओनली एंड ओनली 3 डिसइंटरेस्टेड. क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 11 ओनली 3 आर प्रेजेंट एंड नन ऑफ दोस 3 आर इंटरेस्टेड. लेकिन मुझे तो 4 चाहिए थे, 3 अवेलेबल है. क्या कोरम बना एज पर 174(1)? देखो, देयरफॉर कंक्लूजन, कोरम इज नॉट प्रेजेंट एज पर सेक्शन 174(1). अच्छा सर, 174(3) का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. उसका एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग इज मोर देन इक्वल टू 2/3. इस केस में कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है. 11 में से 3 आए हैं और तीनों के तीनों नॉन, दे आर डिसइंटरेस्टेड. तो देखो, ऑल्सो सिंस देर इज नो इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग, द बेनिफिट ऑफ 174(3) कैन नॉट बी अवेल्ड. एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पाओगे तो 174(3) का कोरम कैसे चेक करोगे? जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया मीट ही नहीं हो पाएगा. कोई भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है मीटिंग में. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट, in the meeting of the board, out of 11 directors 7 were present. 11 में से 7 आए हैं, out of which 2 were not interested, 2 disinterested and 5 interested. 5 interested. क्या फैक्ट्स क्लियर है? इसको पहले आप खुद एनालाइज करो. आप पहले उसको खुद साथ साथ मेरे से पहले रेडी हो जाओ कि 174(1) चेक करो, फिर 174(3) चेक करो. तो देखो, हाउ शुड द मीटिंग डील विद द मैटर. तो कैलकुलेशंस फटाफट से आपकी चेक करो. बी पार्ट में कोरम तो मेरा वही रहेगा 4. 11 के हिसाब से जो मैंने नॉर्मल ऊपर कैलकुलेशन करी है ये वाली, वो तो नॉर्मल है, नंबर तो सेम है मेरा 11 का 1/3 राउंड ऑफ करके मेरा हायर आएगा 4. सो कोरम रिक्वायर्ड वाज 4 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स. लेकिन मीटिंग में अब यहां पे देखो बच्चे गलती क्या करते हैं. बच्चे दिमाग में क्या लगाएंगे, सर 7 डायरेक्टर्स आए हैं और 4 चाहिए थे तो कोरम तो आ गया. बेटा ढंग से एक बार प्लीज, 4 आपको डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स चाहिए थे, 4 एलिजिबल डायरेक्टर्स चाहिए थे, और यहां पे एलिजिबल डायरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 है. इन पांचों की कोई भी वैल्यू नहीं है बिकॉज ये इंटरेस्टेड लोग हैं. इंटरेस्टेड वालों की वैल्यू नहीं होती कोरम में भाई. तो इस केस में मेरे को 4 चाहिए थे बी में, और कितने आए डिसइंटरेस्टेड 2. क्या 174(1) का कोरम बना? आंसर इज नो सर, नहीं बना. अच्छा, तो 174(3) का कोरम चेक कर लेते हैं. उसके लिए एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया लगाओ. क्या है एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया? देखो, कोरम एज पर 174(3), फर्स्ट वी विल चेक इट्स एप्लीकेबिलिटी. 11 into 2/3 क्या आता है? 7.38. एप्लीकेबिलिटी के लिए मेरे 8 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. दोबारा दिखा रहा हूं कंसेप्ट का पार्ट. 174(3) के लिए नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग, और इस केस में क्या है वो नंबर मेरा? देखो, 8 प्रेजेंट होने चाहिए थे, लेकिन मीटिंग में प्रेजेंट कितने हैं? 5. क्या एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हुआ? आंसर इज नो. क्या 174(3) का कोरम चेक कर सकते हैं? लग सकता है कि आंसर इज नो, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हुआ. हेंस 174(3) इज नॉट एप्लीकेबल हियर एंड सच ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन. एक चीज को रिपीट कर रहा हूं भाई, 174(3) इज अ बेनिफिट. Benefit always has its own applicability criteria. If applicability criteria which states that number of interested directors present at the meeting should exceed 2/3 of the total number of directors is fulfilled, then only 174(3) quorum will apply. What is the quorum of 174(3)? Minimum 2 disinterested directors. इससे देखो, ये अगर समझ आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चंस को भी दोबारा रिव्यू करना, क्लियर हो जाएगा, वरना आई एम देयर, डाउट्स पूछ लेना. The board of directors of ABC Limited met thrice in the year 2014. Okay. And at the 4th meeting, though called, could not be held for want of quorum. तो क्या होगा? एडजर्न हो जाएगा. तो देखो, examine with reference to the relevant provisions whether any of the provisions have been contravened. No, क्योंकि चौथी वाली जो मीटिंग हमने रखवाई है वो एडजर्न हो जाएगी.
डिपेंड करता है एडजर्न मीटिंग में कोरम आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो मीटिंग रखवा दी और फोर्थ मीटिंग जो है वो प्रॉपर रखवा दी जाएगी, 4 मीटिंग हो जाएगी। नंबर ऑफ डेज ऑफ गैप 120 डेज वाला इसमें एनालाइज नहीं हो सकता, तो हमें अजम्पशन डालनी पड़ेगी। और अगर एडजर्न बोर्ड मीटिंग में कोरम नहीं आता तो उस केस में मेरा वो एडजर्न मीटिंग भी कैंसिल हो जाएगी, एंड इन दैट केस मेरी टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स 3 मानी जाएगी, क्योंकि चौथी मीटिंग तो हुई ही नहीं। तो आपको दोनों अजम्पशन देके आंसर देना पड़ेगा। आईसीआई ने एक ही दिया था, वो मैंने पूरा स्टेट कर रखा है। ओके और वो जो मैं आपको बता रहा था केस लॉ विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम एट एन एडजर्न बोर्ड मीटिंग, उसका है ये वाला केस लॉ, महारानी योगेश्वरी कुमारी वर्सेस लेक शोर पैलेस होटल प्राइवेट लिमिटेड। लर्न करना तो कर लेना, वरना छोड़ देना। एज सच कोई बहुत आईसीआई ने इसको यूज नहीं किया है। अच्छा अब एक क्वेश्चन देखो, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमरीज लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम ऑफ 15 बट कंपनी हैज ओनली 10 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो मेरे लिए रेलिवेंट 10 है, 15 तो रेलिवेंट ही नहीं है। एंड फॉर 2 ऑफ देम रिप्रेजेंटिंग फॉरेन कोलैबोरेटर्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड। कोई दिक्कत नहीं। क्या मैंने कोरम में कहीं पे भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को एक्सक्लूजन की बात करी है? आंसर इज नो। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होने से मुझे कोई भी आंसर के एनालिसिस में फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। आगे, द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 1st August 2018 was attended by 4 directors including 2 alternate directors। तो मेरा कोरम तो पूरा हो गया ना। 10 into 1/3, 3.3 को 4 और 2 का हायर 4, और मेरे 4 ने अटेंड करी है, जिसमें से 2 ऑल्टरनेट थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन व्हाइल कैलकुलेटिंग कोरम। उनके लिए कोई स्पेशल पॉइंट है ही नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कल को एडिशनल डाल देंगे, कल को कुछ भी दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? ओके अच्छा एक क्वेश्चन आगे वाला एक और मैं करवा रहा हूं। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ कोरम ऑफ 6? मतलब ये वाला आपका आंसर जो है एज पर लॉ बन रहा है 4, क्या आर्टिकल्स लिख सकते हैं 6? यस सर, हमने कंसेप्ट में पढ़ा तो था स्ट्रिक्टर कंप्लायंस है, 4 की जगह 6 कह रहे हैं। 4 से नीचे तो नहीं कह रहे ना, नीचे नहीं कह सकती आर्टिकल्स, ज्यादा तो कह सकती है। सो इन दैट केस मेरा जो है वो कोरम नहीं मीट हुआ, क्योंकि 6 के अगेंस्ट 4 डायरेक्टर्स आए हैं। सो आपको पहले बताना है कि यस आर्टिकल्स कैन प्रिस्क्राइब एनी हायर कोरम, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड एज पर लॉ। ओके नेक्स्ट, अब देखो, देर आर टोटल 15 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी and during the discussion of a particular item 13 are said to be interested as per 184(2). पहले क्या एनालाइज करना है? 174 सबसेक्शन 1। फिर क्या देखना है? जरूरत पड़ी तो 174(3). 174(1) में अगर कोरम आ जाता है तो 174(3) में जाना ही मत। तो देखो, व्हाट शैल बी द कोरम ऑफ द मीटिंग। 174(1) को एनालाइज करो। 15 का 1/3 5 और 2 विच एवर इज हायर। लेकिन क्योंकि इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड इसके अंदर क्वेश्चन उठा रहा है, तो हम पूरा आंसर क्या लिखेंगे? सिर्फ 5 डायरेक्टर्स नहीं लिखेंगे, 5 एलिजिबल, मतलब 5 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। अब द मीटिंग हैज बीन वैलिडली कमेंस्ड अज्यूमिंग ऑल 15 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट एट द मीटिंग। ये जो इंटरेस्टेड वाली बात हुई है, देखो इंटरेस्टेड का जो कंसेप्ट लगता है ना 184(2) का, वो हमेशा किसी ना किसी स्पेसिफिक आइटम के रिस्पेक्ट में लगता है, वो पूरे के पूरे मीटिंग पे नहीं लगता। तो मीटिंग जब स्टार्ट हुई तब तो 15 के 15 डायरेक्टर आए और 15 के 15 डिसइंटरेस्टेड है, तो इसीलिए द मीटिंग हैज बीन वैलिडली कमेंस्ड अज्यूमिंग ऑल द 15 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट एट द मीटिंग। अब during the discussion of a particular item, because the concept of interested applies with respect to a particular item, there are only 2 disinterested directors. Therefore 174(1) तो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो 5 डिसइंटरेस्टेड चाहिए थे, और 5 के अगेंस्ट कितने आए? 2, तो 174(1) तो हो गया फेल। 174(1) तो हो गया फेल। सर 174(3) चेक करते हैं। यस, उसका पहले एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो। क्या है? 15 into 2/3 10। मेरे टोटल 10 इंटरेस्टेड डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। उस आइटम के रिस्पेक्ट में कितने इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं? क्वेश्चन ने बोला है 13। तो क्या एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हुआ? यस सर, 174(3) का क्राइटेरिया पूरा हुआ है। हेंस 10 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड वी हैव 13 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, हेंस 174(3) इज एप्लीकेबल। अभी तो 174(3) अप्लाई हुआ है, कोरम नहीं चेक किया हमने अभी, अब कोरम चेक करेंगे। कोरम क्या होता है 174(3) का? मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, और इस केस में 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, क्योंकि 15 में से 13 को छोड़ दोगे तो बचे हुए 2 आर अवेलेबल। तो इस केस में देखो फाइनल आंसर
Disinterested directors present provided they are not less than 2. In our case, yes, there are 2 disinterested directors present at the meeting. Hence, quorum as per 174(3) is present and that particular item can be discussed and voted upon. तो 174(3) नहीं होता तो 174(1) यहाँ पे फेल हो जाता. 174(3) एक बेनिफिट बन के आया, यहाँ पे अप्लाई भी हुआ और यहाँ पे कोरम भी लगा. तो 174(3) में 2 चीजें चेक करनी है, एक एप्लीकेबिलिटी और एक कोरम. हो सकता है एप्लीकेबल ही ना हो तो कोरम चेक करने की जरूरत नहीं है, और अगर एप्लीकेबल है फिर आप कोरम चेक करो. इस केस में दोनों चीजें मेरी सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए वो आइटम पूरा तरीके से मेरा डिस्कस एंड ट्रांजैक्ट हो पाया. ओके